आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा को, जिसमें हमारा आज का चर्चा का विषय है शेखर एक जीवनी उपन्यास का चतुर्थ खंड, पुरुष और परिस्थिति। शेखर पढ़ने के लिए मद्रास गया। नए और इतने बड़े शहर में भी वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। 15 वर्ष अब उसकी उम्र हो चुकी है। लाहौर में जब वह मैट्रिक की परीक्षा देने गया था तो आप जानते हैं वहाँ पर उसकी मौसी विद्यावती और जो मास्टर दोनों ही थे, वहाँ पर शशि भी थी, और जिस कारण क्या हो गया उसका मन लग गया था। अब यहाँ पे क्या है, शहर नया है, किसी के साथ उसकी जान पहचान नहीं, जिस कारण वह परेशान हो जाता है। जैसे ही वह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल के अंदर एंट्री करता है तो वहाँ पे क्या होता है, तभी उसे क्या है, लड़के छेड़ने लग जाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। आप जानते हैं बुलिंग होती है। तुम्हारा नाम क्या है? रामा, एक और नया जानवर आ गया है। आप कहाँ से आए? कौन से स्कूल पास किया है? क्लास कौन सा है आपका नाम? शेखर इन सबको सुनकर हैरान हो जाता है। वह उनके लहजे से परेशान हो जाता है और कुछ भी जवाब देना नहीं चाहता और कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं तुम्हें कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। इस प्रकार वह आगे बढ़ता है तो देखता है जहाँ उसका कमरा है वहाँ पे द्वार पर एक युवक खड़ा है। वह उसके पास आकर पूछा, उसने पास आकर शेखर के ट्रंक पर बैठते हुए कहा, चिंता नहीं, मैं मज़े में हूँ। आपका नाम सीएच पंडित है? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, और कुछ कुतूहल से युवक का अवलोकन करने लगा। अचानक से कोई अनजान व्यक्ति आके हमसे हमारा नाम पूछे तो हम भी उसको देखने लग जाएंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, अवलोकन उसका करने लग जाते हैं कि ये आखिर है कौन। युवक का चेहरा सुंदर था, आंखें सुडौल और स्वच्छ, नीली प्राय हंसती हुई नाक सीधी और छोटी, होंठ पतले, लंबे और चंचल, सिर पर लंबे लंबे घुंघराले बाल थे जिन्हें उसने ढंग से काट रखा था। मेरा नाम है कुमार। अब फिर क्या कहता है शेखर से कि मेरा नाम क्या है? कुमार। आप CH चंद्रशेखर? शेखर कहता है हाँ। लड़का बोर्डिंग देखा? शेखर नहीं, अभी तो मैं बहुत थका हूँ, अभी अभी आया हूँ, अभी मैंने बोर्डिंग नहीं देखा। कुमार शेखर के साथ शिष्टता से क्या है, बर्ताव करता है। इस पर क्या है, शेखर का उसकी तरफ क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। शेखर ने कहा, अच्छा तो कुमार। फिर कुछ रुककर बोला, आप पहले व्यक्ति है जिसने मुझे शिष्टता के साथ बुलाया या मेरे साथ शिष्टता का बर्ताव किया है। कुमार क्या है, हंस देता है। शेखर का मन इस युवक के प्रति कृतज्ञता से भर गया। एकाएक उसे लगा कि मद्रास में यदि यह ना होता तो शायद उसे कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता। वह क्या है, उसकी तो तरफ आकर्षित हो जाता है उसके व्यवहार से कि हाँ चलो, मद्रास जैसे इतने बड़े शहर में कोई तो मुझे मिला। कुमार ने उसे बातें करने के सिवाय कुछ नहीं किया था। फिर भी जिस अवस्था में शेखर था उसमें उसे लगा कि उन बातों पर ही उसका सुख और जीवन निर्भर रहा था, और वही कुमार ने उसे दिया। हाँ, मैं, वो पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है? वह कहता है मैं अभी कितने साल का हूँ? 15। हाँ, मैं पिछले साल से भी यहीं था। कुमार कहता है फिर कुछ झेप सा कर, मेरा यह फर्स्ट ईयर में दूसरा साल है। अच्छा, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी लगती है। मैं 16 वर्ष का हूँ, मैं 15 वर्ष का, लेकिन मैं आपसे बड़ा लगता हूँ। और कुछ हंसकर और मन वह मानता भी नहीं कि मैं छोटा हूँ। कुमार और शेखर के मध्य यहाँ पे क्या होते हैं, वार्तालाप होते हैं कि मैं 16 साल का हूँ, आप कुछ। कुमार, शेखर सिनेमा चलोगे? एक दिन आता है, वह पूछता है। इस पर क्या होता है, शेखर कहता है कुछ विरक्त स्वर में, क्या रोज रोज सिनेमा देखा करे, अभी परसों तो गए थे। कुमार ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है और मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि बहुत बार जा सकूं, पर आज फिल्म बहुत अच्छा था इसलिए मैंने सोचा कि शेखर को साथ लेकर जाऊं। कहकर एक लंबी सांस ली। अब इस पर क्या होता है कि कुमार उसके सामने एक कहानी गढ़ता है कि वह बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्या है कि वो किसी न किसी का आसरा ढूंढता है, माता पिता बहुत निर्धन है। तो शेखर सोचता है कि भाई मैंने उससे, वो उससे पैसे मांगता है, वो उसकी मदद करता है, वह मना कर देता है। शेखर पिता से पैसे मांगता है किंतु पिता देने से इनकार कर देते हैं। अब शेखर को लगता है कि चलो ये गरीब है, कोई नहीं, मैं ही इसकी मदद कर दूँ, मेरे सहारे घूम फिर लेगा। तो वो अपने पिता से मदद मांगता है, जिस पर उसके पिता मदद करते हैं। कुमार को केवल वह 100 जमा 20 यानी 120 रुपये ही दे पाया। कुमार एक दिन शेखर की बुराई कर रहा होता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब तक उसको शेखर से कुमार को पैसे मिल रहे होते हैं तब तक तो वो उसके साथ ही रहता है, किंतु जब शेखर उससे पैसे देने से मना कर देता है तो वह क्या होता है कि उससे दूर रहने लग जाता है, ना उससे मिलने आता, ना उससे कुछ
पूछता। शेखर ने बोला। कुमार जैसे चौंक उठा। देखो कुमार, ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में तीसरा कोई नहीं है। कुमार ने उत्तर नहीं दिया। किंतु वह क्या होता है कि शेखर जो है कुमार के बारे में सोचता रहता है कि क्यों इतनी गरीबी है, क्यों इतना धन है। जिसका घूमने का मन है वह घूम नहीं पाता, केवल धन के कारण। जिस पर धन है उस पर घूमने के लिए समय नहीं है। और एक दिन वह देखता है कि कुमार क्या है, उसकी बुराई कर रहा है। कि एक लड़का है शेखर, अपने दोस्तों के साथ बैठ के बुराई कर रहा होता है। शेखर उसे सुन लेता है कि शेखर तो बहुत बुद्धू है। वह कहता है कुमार अपने दोस्तों से कि शेखर वह तो बहुत बुद्धू है और क्या है, सदैव अपने माता पिता के पैसे पर ही निर्भर रहता है। कुमार का दोस्त उससे पूछता है कि वह क्या कुमारप्पा को दे जाओगे। पूछता है क्यों। कुमार फिर एक ठहाका। जब तक कुमार का स्वर, यार छोड़ो बीन बेवकूफ़ों की बातों को, शेखर तो बुद्धू है। शेखर धीरे धीरे रेलिंग के सहारे क्या है नीचे उतर जाता है। नीचे जाकर उसने एक पर्चा लिखा और चपरासी को देकर कहा, ये कुमारप्पा को दे आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। इस प्रकार क्या होता है, वो कहता है हाँ मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन किस दिन मैं बेवकूफ़ बना जानते हो। इस प्रकार से क्या है इनकी बातें, मतलब जो पत्र वो लिख के देता है इसमें शुरू हो जाती है। शेखर जब तंद्रा से जागा तो उसे मालूम हुआ कि हॉस्टल में उसको लेकर कई वार्तालाप चल रही है, कई बातें चल रही है कि वह ब्राह्मण है या पंडित है या जो भी है। आप सब कहते हैं कि अच्छा वह चंद्रशेखर पंडित है, तो चुटिया कहाँ है, जनेऊ कहाँ है, वह अपना पाठ पूजा कब और कहाँ करता है। उसने ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार द्विजत्व पाया होगा, लेकिन उसने अपने आचार से उसे खो दिया, वह भ्रष्ट है। इस प्रकार क्या है उसकी बातें चल रही हैं कॉलेज में। शेखर को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन रसोइयों को वह झगड़े से घसीटना। अब क्या था कि उसे हॉस्टल छोड़ने को कहने लगे कि बाध्य होना पड़ेगा, बाध्य करने लगे बच्चे कि इससे हॉस्टल छुड़वाओ। किंतु शेखर क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ और ये हॉस्टल क्या है ब्राह्मणों के लिए ही है, इसलिए मैं हॉस्टल छोड़कर नहीं जाऊंगा। निर्णय हो गया। प्रिंसिपल ने निश्चय किया कि हॉस्टल ब्राह्मणों के लिए है और ब्राह्मणत्व का निर्णय केवल कुल से ही हो सकता है, क्योंकि आचार ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के हैं। शेखर जन्मतः ब्राह्मण है, इसलिए वहीं रहेगा और वहीं भोजन करेगा, उसे हटने को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से क्या है, जैसे जैसे शेखर बड़ा होता है तो उसमें परिवर्तन आते हैं। वह क्या करता है, एक समिति का निर्माण करने की सोचता है, जो क्या कर सके, स्त्रियों का जोश बढ़ा सके और जो युवाओं का भी जोश बढ़ा सके, युवा व स्त्रियों का जोश बढ़ा सके। और उसमें उसके अन्य 4 दोस्त भी होते हैं और 3 दोस्त भी होते हैं, जैसे सदाशिव, राघवन और देवदास। और उन्होंने क्या है, ब्राह्मण और जो अछूत हैं उनके अछूतों के लिए काम करने के लिए भी क्लब खोलते हैं। इस प्रकार कई काम करते हैं ये समाज में। समाज को अच्छा करने के लिए शेखर अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी जो कार्य होते हैं समाज के, उन्हें करने लग जाता है। अब आगे क्या होता है कि वह शेखर, अच्छा बताओ पहला काम हम लोग क्या करें। ऐसे करके इनकी बातें चल रही होती है अपने दोस्तों के साथ। इसका एक दोस्त होता है राघवन, जिसकी शादी तय हो जाती है। तो शेखर कहता है तुम मना क्यों नहीं करते अपने पिताजी से। वो कहता है नहीं मैं अपने माता पिता का ऋण चुकाना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उनसे मना नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने पाप कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और इस प्रकार दोनों दोस्तों के मध्य क्या होती है, बहस छिड़ जाती है। अब सदाशिव जो है वह त्रिवेंद्रम जा रहा होता है। वह शेखर से पूछता है तुम साथ चलोगे। वह जानता है कि वहाँ शारदा रहती है, किंतु क्या है शेखर मना कर देता है, किंतु वह सोचता है कि चलो होके आता हूँ। वह जाता है, वहाँ जाकर उसे शारदा मिलती है। वह शारदा को वह बीते सारे दिन याद दिलाता है कि किस प्रकार वह आपस में बातें करते थे, घूमा करते थे। कि एक दिन शारदा से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर शारदा क्या है, गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वह बहुत इंतज़ार करता है उसका कि शारदा वापस आएगी, मुझसे मिलेगी, किंतु शारदा वापस नहीं आती। और उस दिन वह समझ जाता है कि हमारे बीच में सब कुछ समाप्त हो गया है। त्रिवेंद्रम पहुंचकर शारदा से मिलता है, किंतु शारदा उसके प्यार को ठुकरा देती है। वह वापस मद्रास आता है और समुद्र से विदाई ले पढ़ाई पूरी कर वापस घर चलता है कि अब मैं वापस अपने घर चलता हूँ, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, शारदा भी यहीं छूट गई, जो दोस्त मैंने बनाए उनको सबको छोड़ के मैं वापस जा रहा हूँ। इस प्रकार इस उपन्यास की जो कहानी है वह पूरी होती है और आगे बढ़ती
हुई कई सवालों को अपने पीछे छोड़ जाती है। हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक जो भी कहानी थी उपन्यास की वह कई भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में विभक्त करके बताई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, कुछ दिन और वह निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत व अनदेखी आंखों की पढ़ाई, उसके बाद आकांक्षाहीन परीक्षा में बैठना, फिर उसका भी अंत। शेखर ने जान लिया कि वह पास हो जाएगा, लेकिन पास भर होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। उसके संगी साथियों से विदा ली, फिर मद्रास से विदा लेने के लिए वह समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत से उसे उपरति हो गई थी, वह जानता था कि अब वहाँ नहीं लौटेगा। परिस्थिति से उसका संग्राम, उसका उच्छिष्ट की मान लीला अब किसी दूसरे युद्धमुख पर होगी। शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा। बहुत देर तक वह समुद्र के उमड़ने और उतरने को देखता गया, उसकी अगाध रहस्यमयता को। शेखर ने लक्ष्य किया, ऐसे भाव से भरकर जो कृतज्ञता के बहुत निकट था कि माँ ने उसे वहाँ का साधारण आशीर्वचन तुम सुखी हो नहीं कहा, माँ ने कहा तुम यशस्वी हो। और इस प्रकार क्या होता है, उपन्यास की जो कथा है वह समाप्त होती है। तो आगे हम कुछ प्रमुख उद्धरण जो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है उससे आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ like and subscribe my channel. Have a good day.